श्री राम जय राम जय जय राम। हाँ बेटा माइक उठाइए। अरे माइक पकड़ो, इधर बैठो। हाँ बेटा पास में आइए। कहाँ से आई बेटा? कुड़ार से। हाँ? कुड़ार से। कुड़ार से। कुड़ार। इसकी आवाज बढ़ाओ भैया। हाँ बेटा कहाँ से आई है? कुड़ार से। क्या समस्या लेके आई है? वो तबीयत खराब हो जाती है, पता नहीं अचानक बुरा लगने लगता है, रोना आ जाता है और बेहोश हो जाते हैं। बेहोश हो जाते हैं, रोना आ जाता है अचानक और बेहोश हो जाते हैं। हाँ। कोई सवारी भी आती है आप पे? पता नहीं हमें। अच्छा, हमने ये लिखा सुने। मूर्छित हो जाती हैं, पुरानी बाधा है, आपने कहीं दिखा लिया है, उससे लाभ है, लेकिन मुसलमानी शक्ति द्वारा पुनः आह्वानित हुआ है। अनेक जगह जगह दिखा चुकी हैं, जगह जगह ना भटके। कहाँ का दिखा के आई हूँ अभी? बहुत जगह दिखवा लिया। कहाँ गई हो? अब अमा गए थे और हमें याद नहीं। अच्छा, और याद नहीं है। ठीक, आपके साथ में कौन कौन आया है? भैया भाभी है? भैया और भाभी। वहां पहुंच जाओ मैदान में, पहुंचो मैदान में। भैया इनके जो भैया भाभी हैं वो आ जाएं। इसको आ बेटा, इसको यहाँ पे मैदान में, यहाँ मैदान में। हाँ जल्दी इनके पीछे खड़े हो बेटा, सीधे खड़े हो ऐसे, इस साइड को मुंह करके, इस साइड नहीं, उस साइड, इस साइड को मुंह करके। हाँ बेटा आप पीछे खड़े हो ना इसके, सावधान रहना। जो मोबाइल वाला नीचे रख दो, आंखें बंद करो बेटा। ओम राम ह्रीम ओम पंडुक सकत सदगुरुदेव फटकुरु स्वाहा। इसके ऊपर जो भी सवारी है उसको तत्काल उठा के फेंक दो, हट डाल दो जमीन में। भैया जो एसपी साहब हैं, इसके शरीर का एक एक अंग, कोई भी कुछ भी कर सकता है, कोई भी छू सकता है, कुछ भी कर सकता है, पैर कैसा भी कर सकता है, हाथ पे टेढ़े करके देख सकते हो। इसको कोई भी होश नहीं है। चेक करिए, चेक करिए एसपी साहब। अरे टेढ़ा मेढ़ा करके देखो। अरे ऐसे कर रहे हो तुम जैसे कि तुम पुलिस वाले कैसे हो भैया? पैर यार उठा के देखो, देखो तो आपकी तो बेटी है। अरे भैया तुमसे नहीं बोल रहा है, साहब उठा के देखेंगे। देखो भैया, एक मरी हुई लाश को आप देख रहे हो। इसकी तत्काल माल लगाओ, तत्काल पिटाई लगाओ। और उन्होंने चिल्लाने दो, उसकी पिटाई लगाई तेजी से, एकदम तेजी से, 1 2 3 कीकते चिल्लाते हुए। एकदम तेजी से। इसको होश नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी। ये शक्ति साहब, एसपी साहब, ये ऐसी शक्ति है, इसको एक्छड़ी कहते हैं। आज हमें बहुत समय बाद ये एक्छड़ी इस दरबार में आज देखने को मिली है कि एक्छड़ी इसे कहते हैं। वैसे जोगनियां तो बहुत देखी है। ये एक्छड़ी काल का है। यदि ओरिजिनल एक्छड़ी प्राप्त हो जाए तो जिनकी लोग कहावत सुनते हैं ना कि एक्छड़ी एक्छड़ी एक्छड़ी, आप साहब जो भी पूछोगे ये लड़की बताने में समर्थ है। आप जो भी पूछोगे कोई भी, ये लड़की बताने में समर्थ है। यदि इस लड़की के अंदर जो शक्ति है वो इस लड़की के द्वारा पूर्णता समर्थ है। मेरी बात समझ रहे हो? आज के बाद इस बेटी को परेशान नहीं करोगे। इसकी खिलौटी देखिए साहब, बिल्कुल एक नॉर्मल लड़की है और ये ताल ठोकती है। अभी आप देखना 1 सेकंड में इसको तेजी से पुल फॉरवर्ड, आप मत टच करिए, एकदम तेजी से। हाँ ये बताइए, मैं इस पर्ची पे कुछ लिख रहा हूं, बताइए यदि तू इस लड़की पे सही है तो बताओ मैंने क्या लिखा रखा है इस पे। दम है तुम्हें बताने की? क्या लिखा है? माइक दो उसको। दरबार में लोग कहते हैं कि भूत किसे कहते हैं, सुनिए क्या लिखा है मैंने इसमें। बिंदु लिखा है। वाह, ये एक्छड़ी है। और इसके बाद मैं कुछ और लिखना चाहता हूं, यदि बताने का दम हो तो बताएं। बताएं क्या लिखा है हमने इसमें, बता सकते हो जी? क्या लिखा है?
उमा शंकर। अब बताओ तुम्हारी दद्दाऊ नहीं बता पे। अब हमने क्या लिखा है? बताए। अब बता। गैर छिन कुछ लिखा है। हैं? गैर छिन कुछ। गैच? गैर से शुरू है वो। गैसे है? मैंने रोक लगा दी है। अब बता मैंने क्या लिखा है? अब बता क्या लिखा मैंने? मेरा नाम। तू कौन है? रोशनी नाम लिखा है आपने। वाह। अब बताओ दुनिया में यक्षिणियां होती है कि नहीं होती? आप आजकल जगह जगह छोटे छोटे दरबार चल रहे हैं ना, ऐसी दुष्ट शक्तियां सिद्ध कर लेते, ऐसे काम करते हैं। ये है पिचास और इसका नाम है कालका चौमखू यक्षिणी। क्यों? हाँ सही कहा आपने। आप मेरे गुरुजी का नाम ले सकते हो? नहीं। क्यों? उनका नाम क्या है हमारे गुरुजी का? बताओ मुझसे, बताओ, प्रयास करो। क्या नाम है हमारे गुरुजी का? क्या कहते हैं हमारे गुरुजी से? दुनिया जगह सुनती है, बताओ मेरे गुरुजी का नाम क्या है? तुम यक्षिणी है, कालका है, तू बता हमारे गुरुजी का नाम क्या है? क्या बोलते हैं उनको? हिम्मत है नाम? उनके गुरुजी का नाम क्या है? हमारे गुरुजी के गुरु का नाम क्या? बताओ जल्दी बता। किसी की ताकत नहीं है, ये यक्षिणी फैक्सिणी तो भस्म हो जाएंगे। उनको हाथीवान महाराज कहते हैं और उनका संबोधन पूरी दुनिया जानती है, पूरे देवता जानते हैं, पूरी पृथ्वी के। क्या कहते हैं हमारे गुरुदेव को, जानते हो? माइक से बोल, क्या कहते हैं हमारे गुरुजी को? उनका नाम तो इस पृथ्वी पे भूतों की तो औकात नहीं है, इसीलिए कहा गया कि भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। आज के बाद ये शक्ति तुम्हारे घर पर दरबार चलाने की इच्छा रखती है, गद्दी चलाने की इच्छा रखती है, और आप कहो तो यहां उसको बंधन कर लिया जाएगा, और नहीं तो 51 आदमी की रामधुन यहां चढ़ा देना, जिंदगी भर इस मोड़ी को कुछ नहीं होगा, आशीर्वाद है। बोलो तैयार हो क्या आप लोग, परिजन लोग? मुंह से बोलो, रामधुन चढ़ाओगे कि इसको दरबार चलवाओगे? माइक से बोलो, जल्दी बोलिए भैया, इतनी देर नहीं है। दरबार चलाएंगे गुरुजी। दरबार चलाएंगे, पैसा कमाएंगे हम जैसे। क्या बात है, देखो आप जाओ, एक कंपनी तुमको दे दी, हाँ तुम्हारी चीज तुम्हारे पास ले जाओ, लेकिन इसके लिए 41 दिन बेटी रहेगी यहां पर, 41 दिन इसके माता पिता रहेंगे और इसके परिवार के लोग रहेंगे, और इसको पुष्पावती तट पर देवी श्रृंगार करते हुए 3 रात का उपवास पुष्पावती तट पे करना होगा। आपकी यक्षिणी जागृत होकर दुनिया में प्रकाश करेगी। इसको 50 यक्षिणी कहते हैं, प्योर यक्षिणी नहीं है ये कालका यक्षिणी है, जोगनी से बड़ी है। यक्षिणी तो भारतवर्ष में मात्र एक ही जगह निवास करती है, वो भी कलिकाल में कीलक कर दिया गया द्वापर में। प्रेजेंट में भारतवर्ष में कहीं भी यक्षिणी नहीं है, पूरे दुनिया में किसी पर यक्षिणी नहीं है, और किसी के कान में कोई शक्ति बात नहीं करती। मात्र ऐसी जोगनियां सिद्ध कर लेते हैं, जो वाक्य बोल देते हैं वो सिद्ध हो जाता है। ये सिद्ध हो गई बात। जो जगह जगह दरबार चल रहे हैं, ऐसे चला रहे हैं। आप लोगों ने आंखों से सुना देखा? कहां के हो भैया आप लोग?
गढ़कोड़ार है? गढ़कोड़ार कहाँ पड़ता है ये? तरीचर की अच्छा, तरीचर, वो गढ़कुंडार हाँ है ना? कौन से परिहार बोलते हैं उनको? खेत सिंह। महाराजा खेत सिंह। हाँ, महाराजा खेत सिंह के गांव के यहाँ। चलिए, हनुमान जी कृपा करेंगे, आज के बाद इस बच्ची को कोई बाधा नहीं रहेगी। पंडोकर धाम 5 अमावस्या करो और इसकी बाधा आज से समाप्त। बोलिए हाथीवान महाराज की जय। प्रणाम कर हनुमान जी को, प्रणाम कर। जमीन में छोड़ शरीर, नॉर्मल लड़की हो जाने दे उसको, फ्रेश, उसको कोई याद ना रहे। चलो जाओ, पकड़ो, ले जाओ उसको उठा के। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की। थोड़ा सा चक्कर आएंगे, उसको बेहोश रहेगी 1 आध घंटे, तो घबरा नहीं, टांग के ले जाना पीछे हनुमान पंच अखाड़े में। बोल सच्चे दरबार की। टांग के ले जाओ, क्योंकि अब नॉर्मल नहीं है वो। भाभी भी बड़ी मजबूत लग रही है, ले जा भैया, भाभी इतनी मजबूत तो भैया का ना हुआ है।